हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये आपके ये क्लास 3 का चैप्टर 3 है। चैप्टर नेम है हमारा, चैप्टर 3 हमारा सेल्फ कंप्यूटिंग। ओके, जैसे आप खुद से कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, ठीक है, जो कि सेल्फ कंप्यूटिंग के थ्रू आते हैं। ठीक, इस चैप्टर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। एट अ ग्लैंस देखिए इस चैप्टर की नज़र में क्या क्या, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना आपको खुद का अपना कैसे ख्याल रखना है। टेकिंग केयर ऑफ़ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, आपको अपने साथ साथ कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उनका भी केयर करना है। टेकिंग केयर ऑफ़ लैपटॉप एंड टैबलेट, आपके पास लैपटॉप अगर टैबलेट है तो उसका कैसे रख रखाव करोगे, कैसे ख्याल रखोगे, ये है। शेयरिंग कंप्यूटर लैब रिसोर्सेज, आप क्लास में जब आपके कंप्यूटर के पीरियड्स आते हैं तो आप उस टाइम लैब के लिए भी जाते हो, तो उस टाइम जब आपके स्कूल लैब कंप्यूटर लैब के जो रिसोर्सेज जो संसाधन है वहाँ पे आप उसको अगर शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक, आप खुद का कैसे ख्याल रखोगे। ओके, स्वयं का देखभाल करना। ठीक, डू यू नो दैट सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर और एट द कंप्यूटर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डैट सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक बैठना है द कंप्यूटर सिस्टम पर, यू कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, आपको क्या है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप एक ही जगह कई घंटे बैठे हुए हैं तो आपको दिक्कत होती है, आपके गर्दन में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, आपकी आँखें सिकुड़ जाएंगी, ठीक है, नस तानने लगेगा, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। आप कंटिन्यू अगर गेम खेलते हो, चाहे कंटिन्यू टीवी देखते हो, तो सेम बेटा वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। ठीक, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसके लिए। ओके, चलिए, आप अगर थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से कोई भी वर्क कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 फोटो बना हुआ है, देख लो। इस पिक्चर में ये गर्ल है, कितने आराम से बैठी है, इसके पैर यहाँ पे हैं, ये सीट पे अच्छे से बैठी है, इसका बैक भी सेफ, बिल्कुल स्ट्रेच। और इस पिक्चर में देखिए, आपको लगता है कि ये राइट पोस्चर है इसका सिटिंग कंप्यूटर पर वर्क करते टाइम। क्या ऐसे बैठना चाहिए, बिल्कुल नहीं ठल्लों की तरह, नहीं ना, कोई एक्टिव नहीं है ना, बिल्कुल नहीं एनर्जेटिक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेज़ी की तरह लग रहा है। बट इस पिक्चर में आप देखो, ये हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग पोजीशन है, ये हमारी क्या है, राइट पोजीशन। हम जब भी कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करें तो हमें ऐसे बैठना चाहिए। ठीक, ऐसे जब हम बैठेंगे तो हमें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखिए यहाँ पे 2 फिगर है, फिगर ए एंड फिगर बी। चलिए अब नेक्स्ट इसके बारे में देखिए क्या बता रहा है हमें यहाँ पे। इन फिगर ए लीला इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। फिगर ए जिसमें आप देखे हो कि एक गर्ल थी, ठीक है, उसका नाम लीला है। इन फिगर ए लीला इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इन द करेक्ट वे। फिगर ए में लीला है जो कि वर्क कर रही है, लीला इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम कर रही है इन द करेक्ट वे, सही तरीके में। ठीक, सी सिटिंग स्ट्रेट ऑन द हर सीट, वो अपनी सीट पे बिल्कुल सीधे बैठी है। सी हैज़ प्लेस्ड बोथ हर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे अपने दोनों पैरों को अच्छे से फ्लैट करके चिपका के रखी हुई है। हर हैंड एंड रिस्ट आर स्ट्रेच्ड वाइल टाइपिंग, जब वो टाइप कर रही है तो उसके हैंड, ठीक है, और रिस्ट कलाई दोनों स्ट्रेच है, बिल्कुल उसमें कोई लूजनेस नहीं है। हर एल्बो आर एट द सेम लेवल एज द कीबोर्ड, उसकी जो कोहनी है वो भी कीबोर्ड के बराबरी में है, सेम लेवल में है, इसलिए उसके कोहनी में भी दर्द नहीं होगा, उसके एल्बो पेन में भी नहीं होगा। ठीक, एल्बो पेन नहीं करेगा उसका। द मॉनिटर इज़ प्लेस्ड स्लाइटली बिलो हर आई लेवल, उसका जो मॉनिटर है वो सही से स्लाइड किया हुआ, झुकाया हुआ है नीचे हर आई लेवल, उसके आई लेवल के हिसाब से जो मॉनिटर है वो बिल्कुल सही प्लेस पे है। ठीक, और इससे उसके आँखों में दर्द नहीं होगा, उसको काम करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, हर आइज़ आर नॉट टू क्लोज टू द मॉनिटर, वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर के क्लोज़ नहीं है, उसके आइज़ अगर ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे तो जो मॉनिटर से जो रेज़ निकलती हैं तो वो उसके आइज़ पे रिफ्लेक्ट करेंगे,
ठीक है, जिसकी वजह से आई स्ट्रिंक करेगा, बिल्कुल सिकुड़ेगा, आँख में दर्द होने लगेगा, नींद आने लगेगी, आँख से पानी गिरने लगेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर गैप होना चाहिए हमारे आई साइट, हमारे जो आई है उससे और मॉनिटर के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे लीला फिगर ए में बिल्कुल अच्छे से बैठी है। ठीक, और जस्ट इसके अपोजिट फिगर बी है जहाँ पे राहुल है। ठीक है, राहुल इज़ वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, राहुल भी अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है। इज़ ही वर्किंग द करेक्ट वे, क्या वो सही वे में वर्क कर रहा है? नहीं, क्योंकि आपने फिगर में देखा कि बेटा कभी कोई वर्क करता है तो ऐसे नहीं बैठता है ना। ठीक, तो आपको लगता है कि वो सही बैठा है? देखो, आप दोनों फिगर देखो, देखिए, आपको लगता है ये लीला है और ये राहुल है। आप बताइए दोनों में कौन सही बैठा हुआ है? आई नो आप बता सकते हो कि मैम लीला अच्छे से बैठी हुई है और ये बिल्कुल गंदे से बैठा हुआ है। ठीक, ऐसे कभी भी बैठ के वॉक नहीं करते हैं। ठीक, ओके। टेकिंग केयर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब तो आप ये पढ़ लिए, अपना ख्याल रखना। अगर आपको कंप्यूटर के पार्ट्स का ख्याल रखना है तो अगर आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो जब आप सही से बैठे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको अगर आप सही नहीं रखे हो तो आप सही से कैसे वर्क कर सकते हो? नहीं करोगे ना, आपको डिस्टर्बेंस होगा। ठीक, तो इसके लिए हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनका भी हमें ख्याल रखना होगा। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे ख्याल। सीडी एंड डीवीडीज़, आपको पता है कि आप सीडी और डीवीडी ड्राइव में यूज़ करते हैं सीडी और डीवीडी कैसेट्स को। सीडी का फुल नेम आपको पता ही है, कम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का होता है फुल नेम डिजिटल वीडियो डिस्क। विजुअल डिस्क भी होता है बेटा, वीडियो डिस्क भी होता है। फुल फॉर्म आपको लिखा दिया जाएगा। ठीक है, डू नॉट स्क्रैच आर बेंड सीडी एंड डीवीडीज़। बेटा सीडी की कैसेट्स आप देखते हो बिल्कुल राउंड में होता है, ठीक, बीच में राउंड शेप में ब्लैंक स्पेस होता है थोड़ा सा और बहुत शाइन करता है। सीडी हल्का येलो कलर पे होता है, ठीक है, और डीवीडी हल्का ब्लू कलर पे शाइन करता है, मल्टी कलर पे। ठीक, तो सीडी से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी की होती है, ये भी आपको पता है। तो देखिए इसमें यहाँ पे हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम उसके रख रखाव के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको टेकिंग केयर कैसे करना है। हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं, ठीक, ताकि वो डैमेज ना हो और हम उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए लिखा है देखिए कि डू नॉट स्क्रैच, कभी भी डू नॉट स्क्रैच, कभी रगड़ो नहीं, ठीक है, या हाथ से उसको बेंड मत करो, झुकाओ नहीं, मोड़ो नहीं। डीवीडी सीडी के कैसेट को कभी भी स्क्रैच नहीं करना है, ठीक, ना तो उनको बेंड करना है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, डस्ट एंड मॉइस्चर, उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है फ्रॉम गर्मी, हीट मतलब बहुत गर्म चीज़ों से बचाना है, डस्ट धूल धक्कड़ से बचाना है, और नमी से बचाना भी। ये नहीं कि कैसेट है तो उसको पानी में रख दिए, नहीं, नमी में ऐसे खुले में छोड़ दिए, गंदा लग रहा है तो नहीं, वो बेटा अच्छे से वो सेफ़ नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि धूप में छोड़ दिए या फिर कैसेट रखा है आप उसमें ला के एक कप चाय रख दिए, ठीक है, कह रही कुछ नहीं होगा, तो बेटा ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो आपको इससे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने सीडी और डीवीडी कैसेट्स को। वेट फॉर द सीडी और डीवीडी ड्राइव लाइट टू गो ऑफ। बेटा जब भी देखते हो कि हम सीडी या डीवीडी ड्राइव से हम कैसेट निकालते हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि सीडी और डीवीडी ड्राइव की जो लाइट है वो जब तक ऑफ़ ना हो जाए उससे पहले हम सीडी और डीवीडी ड्राइव को हम नहीं निकालेंगे। ठीक, जब लाइट ऑफ हो जाएगा तभी हम उसको खींचेंगे, ठीक, ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे। स्टोर देम इन देयर केस व्हेन नॉट यूजिंग। बेटा जब यूज़ ना हो तो उनको उनका एक देखिए ऐसा आता है ना, ऐसा इसका केस आता है, इसमें हम इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक, होल्ड डिस्क बाय द आउटर एज और द सेंटर। देखिए यहाँ पे पकड़ा हुआ है, साइड से हम उसको पकड़ सकते हैं या फिर सेंटर में बीच वाले में यहाँ पे उंगली लगा के भी पकड़ सकते हैं। इसको हमेशा ऐसे ही पकड़ना चाहिए, ये बेटा सही तरीका पकड़ने का। ठीक, और जब इसका यूज़ ना हो तो हमें इसका जो कवर है हम उसके अंदर इसको कीप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा माउस। देखिए माउस में डू नॉट स्क्वीज़ द माउस, माउस को बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं है। ठीक, ज़्यादा हम अगर उसको दबाएंगे, खूब स्क्रैच करेंगे, खूब रगड़ेंगे, ठीक, ज़ोर से दबा के, तो बेटा माउस हमारा ख़राब हो जाएगा। ये पता है ना बहुत लाइट प्रेशर वर्क करता है, ये थोड़ा सा हम दबाते हैं तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हमें माउस को बहुत ज़ोर से दबाना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, खुरसना नहीं चाहिए। क्लिक द माउस बटन लाइटली, और माउस बटन को हमेशा हल्के हाथ से क्लिक करना चाहिए, दबाना चाहिए, यानी कि जोर से दबाए तो हमारा माउस टूट जाएगा, हमारा वर्क भी अच्छे से नहीं होगा। ठीक,
अब नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड, यूज़ द कीबोर्ड विथ सॉफ्ट हैंड। बेटा कीबोर्ड को ज़ोर ज़ोर से नहीं दबा दबा के राइट करते हैं, ठीक है। आप जब भी लैब में जाते हो कीबोर्ड आपने देखा है, तो कीबोर्ड आप जब देखोगे तो आपको उंगली से उसको ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना होता है, ठीक। एकदम सॉफ्ट हल्के हाथों से उसको कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। डू नॉट कीप फूड और ड्रिंक नियर द कीबोर्ड। कीबोर्ड के पास में कोई ड्रिंक, खाने पीने वाली चीज़ नहीं रखनी है, ओके। कोई भी खाना या पीने वाली चीज़ों को बिल्कुल कीबोर्ड के पास नहीं रखना है। कीप द कीबोर्ड फ्री ऑफ डस्ट। और कीबोर्ड को बेटा यहाँ देखिए कि बीच बीच में लाइनिंग होती है तो उसमें डस्ट चला जाता है, तो हम जब यूज़ करें कीबोर्ड को तो ठीक नहीं करें, तो उसको हम अच्छे से कवर करें ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए। डस्ट जाएगा तो हमारा कीबोर्ड बेटा हल्का नहीं चलेगा, वो डस्ट जम के बहुत हार्ड हो जाएगा और हम उसको प्रेस करेंगे, जब पुश करेंगे तो अच्छे से प्रेस नहीं होगा, ठीक। हाँ, इससे हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो हमें अपने कीबोर्ड को डस्ट से दूर रखना है। डू नॉट कीप एनीथिंग हैवी ऑन द कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड को दबा दबा के लिखते हैं, ठीक, तो इसमें प्रेशर होता है, तो जब हम कोई भारी चीज़ दबा देंगे तो कीबोर्ड हमारा दब जाएगा ना, तो अच्छे से प्रेशर नहीं ले पाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी डू नॉट कीप एनीथिंग, मत रखो हैवी ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कुछ भी भारी चीज़ नहीं रखना चाहिए। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एज द नेम यू नो लुक्स लाइक अ पेन। बेटा ये पेन ड्राइव है, ठीक है। ये पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक। ये एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी डेटा को अगर हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ओके। अब इसको कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं? प्रोटेक्ट योर पेन ड्राइव फ्रॉम हीट, डस्ट एंड मॉइस्चर। एज द सेम, आपको जैसे अपना कीबोर्ड रखना था, माउस रखना था, वैसे ही अपने पेन ड्राइव को गर्मी से, धूल से और नमी से बचा के रखना है। ऑलवेज स्कैन योर पेन ड्राइव फॉर वायरसेस। अपने जितने पेन ड्राइव को हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए कि हमारे पेन ड्राइव में कोई वायरस ना आ जाए, क्योंकि पता है कि वायरस जो भी होता है हमारे डेटा को क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिससे हम अपने डेटा को लॉस्ट कर सकते हैं। कैरी इट इन ए क्लीन ड्राई केस। इसको कैरी इट इन ए क्लीन, इसको जब भी आप कैरी करो तो एक क्लीन सूखे केस में, एंड नॉट इन योर पॉकेट और हैंड्स। इसे खाली हाथ में या पॉकेट में नहीं लेके कैरी करना चाहिए। इसको हमेशा एक साफ़ और ड्राई केस में लेके कैरी करना चाहिए। कहीं भी आने जाने के लिए अगर यूज़ करना है तो हम इसको केस में यूज़ कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर डैट you remove or eject your pen drive safely before taking it out of the पोर्ट से जब इसको बाहर आप लेते हो, ठीक है, तो उससे पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने अपने पेन ड्राइव को सेफली, हमेशा आप श्योर हो जाइए कि आपने पेन ड्राइव को सेफली, ठीक, पोर्ट से इजेक्ट करके, रिमूव करके ही बाहर निकाला है, ठीक है। अगर आप इजेक्ट नहीं कराते, रिमूव नहीं कराते, डायरेक्ट आप खींच दोगे इसको पोर्ट से, तो इसके अंदर जो डेटा है वो लॉस्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है, और ये दोबारा अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएगा। टेकिंग केयर ऑफ़ लैपटॉप एंड टैबलेट। जैसे बेटा आप अपने मोबाइल का केयर करते हो तो वैसे ही आपको अपने लैपटॉप और टैबलेट्स की भी केयर करनी चाहिए। एज यू नो ऑल द गैजेट आर वेरी, जैसा कि हम कह सकते हैं कि जितने भी गैजेट्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, बेटा उनका केयर करना होता है। अगर हम उनका केयर करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम चलेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। और ये गैजेट्स महंगे आते हैं तो इनका प्रॉपर केयर करना भी मस्ट है। कीप द टच स्क्रीन क्लीन। हमें देखो बेटा टच स्क्रीन जब भी होता है हमें उसको हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथ से बार बार उसको छूते हैं, ठीक है, तो उस पर डस्ट लग जाते हैं, गंदगी जम जाती है, ठीक है। तो हमेशा हमें अपने टच स्क्रीन को, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे लैपटॉप का हो या टैबलेट का हो, हमें स्क्रीन को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। वाइप देम विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ। उनको हमेशा पोंछना चाहिए, वाइप करना चाहिए सॉफ्ट क्लॉथ से। चार्ज देम कम्प्लीटली। और उनको अच्छे से चार्ज भी करना चाहिए। ये नहीं कि चार्ज हुआ नहीं हम उसको यूज़ करते रहें तो उसके पावर बैकअप पे क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। शेयरिंग लैब रिसोर्सेज। अब देखिए अगर आपको लैब रिसोर्सेज को शेयर करना हो तो कैसे करेंगे। स्वाति एंड अरुण आर शेयरिंग ए कंप्यूटर। देखो बेटा आप जब लैब में जाते हो तो एक कंप्यूटर एक लोग को नहीं दिया जाता है, किसी के साथ आपको शेयर करने के लिए होता है। तो उस टाइम अगर आप शेयर करते हो, ठीक है, तो आपको कैसे शेयर करना चाहिए, क्या क्या आपको केयर करना चाहिए, ये भी शेयर एंड केयर दोनों ज़रूरी है। जब आप शेयर करोगे, केयर करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। रियल लाइफ में भी ज़रूरी है शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर के लैब में हो या फिर किसी लैब में हो, शेयर एंड केयर बहुत ज़रूरी है। और रियल लाइफ में, हमारे रिलेशन में भी, ठीक।
मम्मी पापा आपका केयर करते हैं, ठीक है, आपके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, तो वैसे ही आपको भी उनका केयर करना चाहिए, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्वाति एंड अरुण आर शेयरिंग ए कंप्यूटर। स्वाति और अरुण कंप्यूटर को शेयर कर रहे हैं। दे आर ऑल बिहेव्ड एंड फॉलो द रूल ऑफ द कंप्यूटर रूम। दे आर वेल बिहेव्ड, वो बेटा अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहा है और कंप्यूटर रूम के जो भी रूल्स बने हुए हैं उनको ये अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या, दे टेक टर्न टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। देखिए बेटा वो अपने अपने बारी के साथ मतलब अपना अपना टर्न बना के वर्क कर रहे हैं। जैसे एक लाइन मैंने लिख दिया तो एक लाइन तुम करो, ये तुम करो, फिर ये मैं करूँगा। उन्होंने अपना टर्न बांध रखा है, ठीक है। तो इस तरह कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी और कोई बच्चा एक दूसरे को पुश नहीं करेगा कि नहीं तुम हटो मैं पहले करूँगा। दोनों आपसी सहमति से शेयर केयर का रूल फॉलो करते हुए दोनों सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ठीक है, समझ भी रहे हैं। तो इसलिए बेटा बहुत ज़रूरी है शेयरिंग एंड केयरिंग। दे हेल्प ईच अदर वैन रिक्वायर्ड, और वे एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत है। दे हेल्प ईच अदर, वे दूसरों की मदद कर रहे हैं वैन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरी है, ज़रूरत है तब एक दूसरे की मदद। मान लो इसे कुछ नहीं आया तो इसने बता दिया, इसे कुछ नहीं आया तो इसने बता दिया। तो जब दोनों, जरूरी तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे को कुछ बताते रहें, तो दोनों एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और साथ में कंप्यूटर पे अच्छे से भी वर्क कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई भी नहीं हो रही है। दे टॉक ओनली वैन नीड, बेटा आप लोग हमेशा क्लास में बातें करते हो, ये आप लोग की बहुत गंदी बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, दे टॉक ओनली वैन नीड, वे तभी बात कर रहे हैं जब ज़रूरत है उन्हें, बिना मतलब की बात नहीं कर रहे। आप लोग हमेशा क्लास में बात करते रहते हो ना बेटा, आइंदा से ऐसा मत करिएगा। ओके, दे इन्फॉर्म द टीचर इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर आर इट्स पेरिफेरल, वे अपने टीचर को इन्फॉर्म करते हैं जब वहाँ कोई प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर में या इसके उपकरणों में, इनकी जो डिवाइसेस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है ये तुरंत अपने टीचर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, कि मैम या सर जी देखिए ये हो गया, क्या करें, ये वर्क नहीं कर रहा। वो खुद से मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, हर चीज़ इन्फॉर्म करके। और देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया, लेट समराइज, चलिए उसको दोबारा समराइज़ करते हैं। वी शुड सीटेड करेक्टली वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर पे काम करते टाइम बिल्कुल सही से बैठना चाहिए। ओके, करेक्ट वे में हमें सीट होना चाहिए। वी शुड बिहेव वेल, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एंड फॉलो द रूल ऑफ द कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम के जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमें करना चाहिए टेक गुड केयर, अच्छे तरीके से ख्याल ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का हमें अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। ओके बेटा, ये लेसन आपका फिनिश है, ठीक। एक्सरसाइज में देखिए आपका ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। कीपिंग आवर आइज टू क्लोज टू द मॉनिटर विल स्ट्रेंथ दैम, ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक। कीपिंग आवर बैक स्ट्रेंथ द राइट पोस्चर ऑफ द कंप्यूटर, बेटा ये आप खुद से करोगे। ओके, देखिए वाइल शेयरिंग द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को शेयर करो तो पुश योर पार्टनर, अपने पार्टनर को धक्का देना चाहिए। टेक टर्न्स टू वर्क या कीप ऑन टॉकिंग, बात करना चाहिए बेटा, टेक टर्न टू वर्क। इफ़ योर माउस इज़ नॉट वर्किंग यू शुड, अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है लैब में तो आप क्या करोगे, टेक आउट द स्क्रॉल व्हील करोगे या फिर बैंग द माउस ऑन द टेबल, या इन्फॉर्म करोगे बेटा, आप अपने टीचर को इन्फॉर्म करोगे। व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर यू शुड, जब आप कंप्यूटर पर वर्क करो तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। हैव एन आइसक्रीम, स्क्रॉल ऑन योर चेयर, हैंडल इट विथ केयर। आपको समझदार, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, फिर इन द ब्लैंक से इसको आप खुद से करोगे। देखिए आगे समझ में, आप ये खुद से करके रखोगे। ओके, बाय बाय।